हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। मैं हूं संदीप और आज एक और नई वीडियो लेके आया हूं मैं स्टॉक मार्केट के ऊपर। गाइस, अगर आप बिगिनर्स हो स्टॉक मार्केट के लिए तो ये वीडियो जो है वो कम्प्लीटली आपके लिए फ्रूटफुल होगा। क्योंकि इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि स्टॉक मार्केट में कितने टाइप्स के ट्रेड्स होते हैं और वो ट्रेड करने के लिए हमें जो ऑर्डर प्लेस करनी होती है, यानी कि ट्रेड्स करने के लिए हमें जो शेयर्स खरीदने होते हैं उसके ऑर्डर्स के टाइप्स कितने होते हैं, उसके बारे में हम इस वीडियो में देखेंगे। गाइज, अगर आप इस चैनल पे नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए और अगर ये वीडियो आपको पसंद आती है तो लाइक का बटन जरूर दबाइए। साथ ही साथ में इस वीडियो को शेयर करना ना भूलिए। तो गाइज, चलते हैं अब अपने मेन कंटेंट के ऊपर। गाइज, अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ ट्रेड के बारे में। तो टाइप्स ऑफ ट्रेड यानी 3 टाइप के होते हैं। सबसे पहला आता है हमारा कैश एंड कैरी, जिसे कि सीएनसी के तौर पे जाना जाता है। सेकंड आता है हमारा मार्जिन इंट्राडे स्क्वायर ऑफ यानी एमआईएस, जिसे कि इंट्राडे के नाम से जाना जाता है। थर्ड आता है हमारा फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस यानी एफ एंड ओ। तो गाइज, अब हम थोड़ा डिटेल्स में देखेंगे कि ये होते कैसे है। तो सबसे पहला आता है हमारा कैश एंड कैरी। तो कैश एंड कैरी यानी आप अगर मान लीजिए कि आपने एक स्टॉक खरीद लिया तो उसे आपको उसकी वैलिडिटी नहीं होती है, उसे आप उसमें कोई टाइम लिमिटेशंस नहीं होते कि आपको वो स्टॉक जो है वो आज ही बेचना है या फिर कल ही बेचना है। ऐसे कोई भी टाइम लिमिटेशंस नहीं होते। वो आपकी मर्जी होती है कि उसे आप 10 सेकेंड में बेचना चाहते हो या फिर उसे आप 10 साल बाद बेचना चाहते हो। सेकेंड आता है हमारा मार्जिन इंट्राडे स्क्वायर ऑफ यानी एमआईएस। तो एमआईएस में ये होता है कि उसमें थोड़े टाइम लिमिटेशंस आते हैं, यानी कि एक ही दिन में आपको खरीदना होता है और एक ही दिन में उसे बेचना होता है, वो भी सिर्फ और सिर्फ मार्केट आवर्स के अंदर ही। मार्केट आवर्स यानी स्टॉक मार्केट का एक टाइम होता है, वो होता है 9:15 से 3:30 बजे तक। तो उसी के बीच में आपको खरीदना भी है और उसी के बीच में आपको बेचना बेचना भी है। तो ये होता है इंट्राडे। थर्ड होता है गाइज, अब आता है हमारा फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस। इनिशियली गाइज ये समझने में थोड़ी दिक्कत होगी, बट आप सिर्फ इसका बेसिक फंडा जो है वो समझ लीजिए, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस होते क्या है। तो फ्यूचर एंड ऑप्शन जो है वो सेम लाइक एन इंट्राडे ही होता है, जिसमें कि एक टाइम लिमिटेशंस होते हैं और ये टाइम लिमिटेशन जो है वो 1 मंथ से लेकर 3 मंथ तक होते हैं। यानी कि इसकी एक एक्सपायरी होती है। एक्सपायरी यानी उस डेट तक आपको वो स्टॉक जो है वो बेचना ही बेचना होता है। अगर आप नहीं बेचते तो उसे ब्रोकर जो है आपका वो स्क्वायर ऑफ कर देता है। तो और वो एक्सपायरी जो है वो कब होती है, तो सिर्फ इतना समझ लीजिए कि एक्सपायरी जो है वो हर एक मंथ के लास्ट वीक के लास्ट थर्सडे तक होती है। तो फ्यूचर का अगर आप कोई भी ट्रेड अगर खरीद लेते हैं, मान लीजिए कि आपने जून मंथ में खरीदा और उसकी एक्सपायरी जो है वो अगस्त मंथ की है, यानी 3 महीने बाद की है, तो उसकी एक्सपायरी जो है वो अगस्त मंथ के लास्ट वीक के लास्ट थर्सडे तक ही होगी। गाइज, अब हम देखते हैं कि ये जो ट्रेड्स है, ये ट्रेड्स में अगर हमें कोई स्टॉक खरीदना है तो हम किस प्रकार खरीद सकते हैं। तो वो आता है हमारा टाइप्स ऑफ ऑर्डर्स। तो टाइप्स ऑफ ऑर्डर जो है वो वेरियस टाइप्स है उसके अंदर। सबसे पहला आता है हमारा मार्केट ऑर्डर, सेकंड आता है लिमिट ऑर्डर, थर्ड आता है स्टॉप लॉस ऑर्डर, उसके बाद आता है स्टॉप लॉस मार्केट ऑर्डर, उसके बाद कवर ऑर्डर, ब्रैकेट ऑर्डर, आफ्टर मार्केट ऑर्डर। तो गाइज, इसको हम पूरा डिटेल में देखेंगे कि ऑर्डर जो है वो कैसे प्लेस की जाती है। और गाइज, मैंने अपने डीमैट अकाउंट से यहाँ पर टाटा स्टील पर क्लिक किया है, तो कुछ इस प्रकार से विंडो ओपन हो चुकी है। अगर मैं यहाँ पर बाय पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर एक नया टैब ओपन होता है, वो कुछ इस प्रकार दिखता है। तो यहाँ पर सबसे पहले तो हमें ये देखना होता है कि हमारा जो ट्रेड है वो हम कौन से ट्रेड में करना चाहते हैं, या आइदर एमआईएस और आइदर सीएनसी। तो जो फ्यूचर एंड ऑप्शन का ट्रेड जो होता है वो कुछ अलग प्रकार से करना होता है, वो मेरे आने वाली वीडियोज़ में मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। तो यहाँ पर जो है हम सीएनसी ऑर्डर प्लेस करेंगे और ये मार्केट ऑर्डर होगी। सबसे पहला टाइप ऑफ ऑर्डर यानी मार्केट ऑर्डर। मार्केट ऑर्डर यानी जो करंट प्राइस चल रही है टाटा स्टील की करंट प्राइस चल रही है 336.95। तो उस वैल्यू पे हम उसे खरीदना है, उसमें हमें कोई भी बार्गेन नहीं करना है कि मुझे 336 में चाहिए, 335 में चाहिए या 334 में चाहिए। जो करंट में मार्केट प्राइस चल रही है उसी में मुझे खरीदना है, तो मैं मार्केट ऑर्डर प्लेस करूंगा। तो मार्केट ऑर्डर प्लेस करने समय सिंपली हमें यहाँ पर क्वांटिटी पुट करनी होती है और जो प्राइस बैंड होता है वो यहाँ पर अपीयर नहीं होगा। तो सिंपली हमें यहाँ पर क्वांटिटीज़ कितने हमें लेनी है, 1 लेनी है, 10 लेनी है, 100 लेनी है, वहाँ पर पुट करना है और यहाँ पर हमें बाय पर क्लिक करनी है। तो जैसे ही बाय पर क्लिक करोगे तो वो ऑर्डर जो है वो एग्जीक्यूट हो जाएगी। अब लिमिट ऑर्डर यानी हमें बार्गेन करना है, मुझे जो मार्केट वैल्यू पे जो चल रहा है स्टॉक उस पर मुझे नहीं खरीदना है, मुझे उससे कम दाम में चाहिए, तो वो होता है लिमिट ऑर्डर। तो लिमिट ऑर्डर में सिंपली हमें यहाँ पर क्वांटिटी हमें पुट करनी होती है और यहाँ पर प्राइस बैंड जो है वो ओपन हो जाता है, जैसे कि मार्केट ऑर्डर में ये प्राइस बैंड ओपन नहीं होता था। तो यहाँ पर आप अपनी वैल्यू पुट कर सकते हो। मान लीजिए कि अभी यहाँ पर जो ट्रेड है वो 336.95 पे हो रहा है,
मतलब मार्केट वैल्यू उसकी 336.95 है। तो उसे उससे अगर हमें कम में खरीदना है, 330 रुपीज़ में खरीदना है, तो यहाँ पर आपको सिंपली प्राइस में 330 पुट करना है और आपको बाय पर क्लिक करना है। तो जैसे ही बाय पर क्लिक करते हो तो आपकी ऑर्डर जो है वो एग्जीक्यूट हो जाती है। अब थर्ड आता है हमारा स्टॉप लॉस ऑर्डर। स्टॉप लॉस यानी कि लॉस जो है उसे हमें प्रिवेंट करना है, हमें उसे स्टॉप करना है, यानी कि जो मेरा लॉस है उसे मुझे कम बियर करना है, तो वो होता है स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस का मेन रीज़न यही होता है कि मान लीजिए कि अगर आपने स्टॉक जो है वो 337 रुपीज़ में खरीद लिया, अब स्टॉक की कीमत जो है वो बढ़ेगी तभी हम बेचेंगे, और मान लीजिए कि अगर नीचे आती है तब क्या करेंगे, तो उसके लिए वो जो होता है वो स्टॉप लॉस होता है। तो स्टॉप लॉस यानी कि आपकी कैपेबिलिटी कि आप कितना लॉस बियर कर सकते हो। मान लीजिए कि अगर स्टॉक 330, 320, 300 तक आता है, तब आप 37 रुपीज़ का लॉस बियर करोगे? नहीं। तो आप क्या चाहोगे कि मुझे जो है लॉस वो कम से कम हो। तो सेम ये इसमें भी ऑर्डर जब प्लेस करते हैं तो यहाँ पर हमें क्वांटिटी पुट करनी होती है, हमें किस में खरीदना है वो पुट करना होता है, और यहाँ पर एक नया ऑप्शन ओपन होता है, वो है ट्रिगर प्राइस। ट्रिगर प्राइस यानी कि अगर स्टॉक अगर जो मैंने खरीदा है स्टॉक उससे अगर नीचे में आता है, तो यहाँ पर कितना तक आएगा, तो वो जो ऑर्डर है मेरी वो एग्जीक्यूट होनी चाहिए। तो यहाँ पर ऑर्डर में अब यहाँ पर हमने खरीदा कितने में था, 337 में। तो अगर वो स्टॉक जो है वो 330 तक अगर आता है, 330 तक, तो मेरा जो ये मेरी जो ऑर्डर है ये ट्रिगर हो जाएगी। और यहाँ पर अगर प्राइस जो है वो 329 अगर हमने पुट कर दी, तो 329 पे आते ही वो हमारी ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगी। यानी कि 330 हमारा जो होगा वो ट्रिगर प्राइस होगा। ट्रिगर प्राइस यानी कि ऑर्डर प्लेस करने के लिए ये एक्सचेंज में भेज देगा, और जैसे 329 आ जाएगा हमारी जो ऑर्डर जो है वो प्लेस हो जाएगी, और हमें जो है 8 रुपये का लॉस हो जाएगा। पर इससे हम बच सकते हैं कि अगर मान लीजिए कि 300 तक 37 रुपीज़ का लॉस ज़्यादा या 8 रुपये का लॉस ज़्यादा, तो इसमें यही हमें देखना होता है कि स्टॉप लॉस में हमें प्राइसेस क्या डालनी होती है। अब नेक्स्ट आता है हमारा स्टॉप लॉस मार्केट ऑर्डर। स्टॉप लॉस मार्केट ऑर्डर जो होता है वो सिमिलर टू स्टॉप लॉस ऑर्डर ही होता है। स्टॉप लॉस मार्केट ऑर्डर में सिंपली वापस हमें जो क्वांटिटी हमें कितनी बाई करनी है वो देखनी होती है, और यहाँ पर प्राइस बैंड जो होता है वो यहाँ पर नहीं होता है, यहाँ पर सिंपली सिर्फ ट्रिगर प्राइस होता है। अगर जैसे ही अगर ये 337 वाला स्टॉक यानी कि जिसमें हमने खरीदा था, अगर वो जैसे ही 337 अगर क्रॉस करके 330 तक आता है, तो हमारी जो ऑर्डर जो है वो ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूटेड हो जाएगी। सो गाइस, हमने ये सभी जो ऑर्डर्स देखी वो थी रेगुलर ऑर्डर्स। अब हम देखेंगे ब्रैकेट ऑर्डर क्या होती है। अब ब्रैकेट ऑर्डर में यहाँ पर सिंपली हमें वापस अगेन क्वांटिटी पुट करनी होती है, यहाँ पर हमें प्राइस पुट करनी होती है कि हमें कितने में खरीदना है, और यहाँ पर मेन चीज़ आती है वो है स्टॉप लॉस, टारगेट एंड ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। अब स्टॉप लॉस क्या होता है, यहाँ पर हमें पॉइंट्स में पुट करना होता है। स्टॉप लॉस की मुझे 10 रुपये का स्टॉप लॉस में बियर कर सकता हूँ, मैं 8 रुपये का बियर कर सकता हूँ, मैं 5 रुपया, 15 रुपया, जो भी आप स्टॉप लॉस मतलब आप लॉस बियर कर सकते हो, वो वैल्यू हमें यहाँ पर डालनी होती है। और टारगेट में हमें डालना होता है कि हमें कितना रुपया कमाने हैं पर शेयर के पीछे, मुझे 10 कमाने हैं, 15 कमाने हैं, तो यहाँ पर सिंपली हम फिगर्स डाल देते हैं। और यहाँ पर एक मेन इंटरेस्टिंग चीज़ आती है वो है ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के पहले मैं बताना चाहूँगा कि मान लीजिए कि अगर आपने एक स्टॉक जो है वो खरीद लिया आपने 336 में, अब ये 336 में खरीदा, फिर इसका स्टॉप लॉस जो है वो 10, मतलब अगर ऑर्डर जो है वो मान लीजिए कि अगर 326 पे आती है, तो आपकी ऑर्डर जो वो ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट हो जाएगी। और अगर 336 से ये +10 हो जाता है, यानी कि 346 हो जाता है, तो ये जो ऑर्डर है वो ऑटोमेटिकली सेल हो जाएगी और आपको 10 रुपये का प्रॉफिट हो जाएगा। फर्स्ट वन में आपको लॉस होगा 10 का, सेकेंड वन में होगा आपका प्रॉफिट 10 रुपये का। अब नेक्स्ट आता है हमारा वो है ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। अब ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का मतलब क्या है कि पीछे पीछे जाना। अब मान लीजिए कि हमने खरीदा था कितने पे, 336 में, और ये अगर स्टॉक बढ़ के जाता है 340 पे, तो 340 पे जाने के बाद हमारा स्टॉप लॉस क्या है, 10 का। पर यहाँ पर ट्रेल जो हो रहा है वो कितने से हो रहा है, 2 से हो रहा है, यानी कि ये जो स्टॉप लॉस है वो यहाँ से 340 से -10, यानी कि वो हो जाएगा 330 पे चले जाएगा, 330 पे चले जाएगा। और पर टारगेट जो है उस पर कोई अफेक्ट नहीं करेगा, टारगेट जो है वो हमारा 346 का ही होगा। तो इसमें एक बेनिफिट क्या होता है कि जो हमारा स्टॉप लॉस है वो ऑटोमेटिकली कम होते रहता है। तो ये हमारा बेनिफिट होता है ट्रेलिंग स्टॉप लॉस में, इसलिए ब्रैकेट ऑर्डर जो है वो ट्रेडर्स के लिए काफ़ी ज़्यादा प्रिफरेबल होता है।
अब हमारा नेक्स्ट आता है कवर ऑर्डर। कवर ऑर्डर भी सेम लाइक ब्रैकेट ऑर्डर ही होता है। इसमें सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस नहीं आता और यहाँ पर हमारा टारगेट जो है वो भी नहीं आता। यहाँ पर सिंपली हमें क्वांटिटी पुट करनी होती है, कितने में खरीदना है वो पुट करना होता है, और स्टॉप लॉस ट्रिगर प्राइस। स्टॉप लॉस ट्रिगर प्राइस यानी कि आपने स्टॉक अगर 340 में खरीदा था और उसका आपने यहाँ पर 330 पुट कर दिया, तो जैसे ही 330 पे आपका स्टॉक आता है वो ऑटोमेटिकली सोल्ड आउट हो जाएगा। ये होता है हमारा कवर ऑर्डर। अब नेक्स्ट आता है हमारा आफ्टर मार्केट ऑर्डर। आफ्टर मार्केट ऑर्डर ये उन लोगों के लिए होता है कि जो 9:15 से 3:30 बजे तक ट्रेड नहीं कर पाते। मान लीजिए कि अगर आप घर पे बैठे हो या फिर आप कॉल सेंटर में काम करते हो, तो आपको तो 9:15 से 3:30 बजे तक अगर आप जॉब पे ही हो तो आप ट्रेडिंग नहीं कर पाओगे या फिर इन्वेस्टमेंट्स भी आप नहीं कर पाओगे। तो उसी के लिए आफ्टर मार्केट ऑर्डर ये एक नया ऑप्शन ला दिया गया है। इसमें क्या होता है कि ऑर्डर जो है वो सिंपली हमें सेम लाइक एन हम जो सीएनसी में करते हैं वही सेम हमें यहाँ पर करना होता है। सिंपली हमें क्वांटिटी पुट करनी होती है, प्राइस पुट करना होता है और हमें बाय पर क्लिक करके उसे छोड़ना होता है। तो इसमें क्या होता है कि ऑर्डर जो है वो नेक्स्ट डे के मतलब जब भी मार्केट ओपन होता है उस डेट के 9:15 बजे वो एक्सचेंज के पास चले जाता है और आपके ऑर्डर जो है वो एग्जीक्यूट हो जाती है। इसमें फ़ायदा यही होता है कि आप मान लीजिए कि आपने कोई रात में एक ऐसी न्यूज़ देख ली कि जिससे आपको लग रहा है कि वो कंपनी के शेयर की कीमत बढ़ेगी, तो आप सिंपली क्या करोगे, 9:15 बजे तक अगर आप नहीं कर पाते हो, 9:15 बजे पता है कि आपको आप नहीं कर पाओगे, नहीं ले पाओगे, तो आप क्या करोगे, एएमओ पुट करोगे, आफ्टर मार्केट ऑर्डर प्लेस करोगे और वो जैसे ही 9:15 बजता है आपका जो ब्रोकर है वो एक्सचेंज के पास ऑटोमेटिकली ऑर्डर सेंड करेगा और वो आपकी ऑर्डर जो है वो एग्जीक्यूट हो जाएगी। सो गाइस, अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगती है तो गाइस प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिए। साथ ही साथ में अगर आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और आप इस वीडियो को शेयर करना ना भूलिए। थैंक यू गाइस।